जयपुर नगर निगम चुनाव में दोनों देश के प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी जमकर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशी चाहे किसी दल का हो या फिर निर्दलीय, हर प्रत्याशी के सामने चुनाव में एक ही समस्या है। आखिर ये समस्या क्या है और इससे पार पाने के लिए प्रत्याशी क्या कुछ कर रहे हैं, आप भी जानिए। पहली बार जयपुर शहर में 2 नगर निगमों का बोर्ड बनाने के लिए चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पूरे शहर को 2 हिस्सों यानी जयपुर हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बांट दिया गया है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर यहाँ भी अब एक के बजाय 2 नगर निगम बनाए गए हैं, जिसके चलते जयपुर शहर के 2 अलग अलग इलाकों के लिए अब 2 अलग अलग महापौर होंगे। लोगों की सुविधा के लिए 2 नगर निगम होना सही है, लेकिन पिछले 1.25 साल के दौरान जिस तरह से जयपुर में वार्डों के सीमांकन और उनकी संख्या में बदलाव हुआ है, उससे आज अधिकतर मतदाता असमंजस में है। यही समस्या इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों के सामने भी है। दरअसल नवंबर 2014 में जब नगर निगम चुनाव हुए थे, तब जयपुर शहर में कुल 91 वार्ड थे। तब जयपुर में वार्डों की संख्या 77 से बढ़ाकर सीधे 91 कर दी गई थी। 10 जून 2019 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर सभी निकायों में वार्डों की संख्या बढ़ा थी। इसके तहत जयपुर में भी वार्ड 91 से बढ़ाकर 150 कर दिए गए और वार्डों की संख्या के आधार पर सीमांकन भी फाइनल हो गया। 18 अक्टूबर 2019 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर जयपुर, कोटा और जोधपुर में 2 नगर निगमों के गठन की घोषणा कर दी, जिसके तहत जयपुर में वार्डों की कुल संख्या 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई। 6 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी कर हेरिटेज जयपुर नगर निगम के 100 और ग्रेटर जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों का सीमांकन फाइनल किया गया। जयपुर में वार्डों की कुल संख्या 91 से 150 और फिर 250 होने के चलते कई मतदाता आज के दौर में असमंजस में हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि वो किस वार्ड में है और उस वार्ड में कौन कौन से इलाके शामिल हैं। क्षेत्र के मतदाता किस वार्ड नंबर में रहते हैं और उस वार्ड में कौन कौन से इलाके शामिल हैं, इसकी जानकारी देने के लिए दोनों प्रमुख दलों सहित सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अक्सर प्रत्याशी खुद को वोट देने की अपील करते हैं, लेकिन इस बार वोट देने की अपील करने के साथ ही वो अपने वार्ड के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। प्रत्याशी और उनके समर्थक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और SMS के माध्यम से अपने क्षेत्र के मतदाताओं के मोबाइल पर संदेश भेज रहे हैं। इस संदेश में प्रत्याशी खुद को वोट देने की अपील के साथ ही वार्ड के सीमांकन की जानकारी भी दे रहे हैं। संदेश में प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने मतदाताओं को बता रहे हैं कि उनके वार्ड नंबर क्या है और वार्ड में कौन कौन सी कॉलोनियां शामिल हैं और वार्ड से जुड़े हर तथ्य की जानकारी मुहैया करा रहे हैं। इन संदेशों के जरिए वे मतदाता से कह रहे हैं कि वो वार्ड में रहने वाले अपने पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्रों को भी वार्ड की जानकारी से भली बात परिचित कराएं। इसके अलावा वार्ड की जानकारी देने के लिए वार्ड के नक्शे के पंपलेट भी क्षेत्र में वितरित किए गए हैं। हर कॉलोनी में अधिकतर प्रत्याशियों ने उस कॉलोनी में रहने वाले अपने 4 से 5 समर्थकों को ये जिम्मेदारी दे रखी है। वो लोग घर घर जाकर उनके प्रत्याशी के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, साथ ही वार्ड की जानकारी भी मुहैया करा रहे हैं। ऐसी जिम्मेदारी बीजेपी के बूथ पदाधिकारी और कांग्रेस के ब्लॉक पदाधिकारियों को भी दी गई है। हालांकि सोशल मीडिया के इस जमाने में प्रत्याशी और उनके समर्थकों के लिए वार्ड का परिचय मतदाताओं तक पहुंचाना आसान है। इसके बावजूद सोशल मीडिया के अलावा 1-to-1 कम्युनिकेशन के जरिए मतदाताओं को जानकारी दी जा रही है, ताकि मतदाताओं का असमंजस दूर हो सके। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।